हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अवनी, आपकी प्यारी चहेती अवनी। और कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सभी स्वस्थ, खुशहाल, समृद्ध होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यूनिवर्स हमें हमारे पार्टनर से क्यों अलग कर देते हैं। ओके, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ आप सबके लिए कि यूनिवर्स हमें अपने पार्टनर से क्यों अलग कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है, कंप्लेन रहता है। ठीक है, यूनिवर्स से, गॉड गॉडेस से, जिनको भी वो मानते हैं, पूछते हैं, उनसे वो ये शिकायत रहती है कि हमें हमारे जो पार्टनर है, लव वंस है, क्लोज वंस है, उनसे क्यों अलग कर दिया, है ना, क्यों सेपरेट कर दिया। तो उसका रीज़न मैं यहाँ पे देने जा रही हूँ। ओके, पहली बात कि आपको जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो या लाइफ में कुछ भी बुरा हो, ठीक है, एनीथिंग, ठीक है, चाहे आपका करियर में प्रॉब्लम चल रही हो, करियर में लॉसेस है, चाहे आपका हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी, ठीक है, डिसीज़ वगैरह हो गए या आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कुछ भी, एनीथिंग, चाहे आपके रिलेशनशिप ख़राब हो गए, बिगड़े हैं, या कोई नहीं है इस टाइम पे आपके पास, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी यूनिवर्स को, गॉड गॉडेस को, आप जिनमें भी मानते हो, एंजल, अल्लाह, जीसस, वाहेगुरु, ठीक है, आप जिनमें भी मानते हो उनको आपको कभी भी कंप्लेन नहीं करनी है, आपको शिकायत नहीं करनी है, ब्लेम नहीं करना है, ना खुद को, ना यूनिवर्स को, और ना ही अपने पार्टनर को कि ये तुम्हारी वजह से हुआ, ये आपकी वजह से, आपने ऐसा कर दिया है ना, आपने क्यों किया, है ना। आपको ऐसा ऐसा बोलते हैं ना लोग कि आप मुझे ही क्यों अलग कर दिया। ठीक है, बाकी बाकी सबके पार्टनर है, सभी अच्छे से जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, लोगों की शादी हो गई, मेरी ही शादी नहीं हो रही है, ठीक है। इस तरीके के, अब मेरा ही जॉब नहीं लग रहा है, या मेरे ही करियर में प्रॉब्लम आ रही है, मेरे ही साथ ही सब कुछ ख़राब होता है, मेरे साथ ही ऐसा गलत होता है, मेरे साथ ही लोग वो करते हैं, ठीक है, बुरा करते हैं या दिल दुखाते हैं या चीट करते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो सब मेरे साथ ही ऐसा करते हैं, मैं सबकी हेल्प करती हूँ लेकिन सब मेरे साथ गलत करते हैं। तो ये जो थिंकिंग है, ये जो थॉट है, ये जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव सेल्फ टॉक है, और यूनिवर्स के साथ जो भी टॉक है, इवन आप अपने पार्टनर के साथ अगर इस तरीके की नेगेटिव टॉक करते हैं, तो आज से उसे उस नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करें, नेगेटिव टॉक करना बंद करें, खुद से भी, है ना, पार्टनर से भी, एंड यूनिवर्स के साथ भी, ठीक है। क्योंकि आप जितना ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे, जितना कंप्लेन करेंगे, जितना शिकायत करेंगे, चाहे वो आप यूनिवर्स से हो, चाहे अपने पार्टनर से हो, आपकी जो सिचुएशन है वर्स्ट से वर्स्ट होती जाएगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप सिचुएश एक टाइम ऐसा आएगा कि आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे, चीज़ें आपके हाथों से निकल जाएगी, देन वापस से सब कुछ समेटने में, ठीक करने में, रिपेयर करने में, हील करने में बहुत बहुत टाइम लग जाता है। ओके, ये हो सकता है 1-2 साल ले ले, 5 साल ले ले, 10 साल ले ले, नोबडी नोज़, ठीक है। क्योंकि जो पेन है वो दिखता नहीं है, ठीक है। हम ऊपर-ऊपर से देखते हैं तो हमें थोड़ा बहुत पता चल जाता है, बट कि अ, अंदर कितना डैमेज हुआ है वो आपको नहीं पता, ठीक है। कि आपकी सोल कितनी पेन में है, आपका हार्ट, आपका, है ना, माइंड, मन कितना दुखी है, आप देख नहीं सकते ना, आप सिर्फ फ़ील कर पाते हो, ठीक है, महसूस कर पाते हो, एंड उससे ही आपको पता चलता है, ठीक है। तो जभी भी कुछ ऐसा कुछ हो, तो पहली चीज़ कंप्लेन नहीं करनी है। कंप्लेनिंग एटीट्यूड बिल्कुल सही नहीं है, टोटल गलत है, बिल्कुल गलत है, और ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो, कितना भी गुस्सा आए, आपको नहीं करना है। अगर आपको बोलना है, मन की भड़ास निकालनी है, गुस्सा, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, अ, कुछ भी आपके अंदर बहुत कुछ, मतलब भरा पड़ा है, ठीक है, ठीक है, और वो बाहर निकलना चाहते हो, वो इमोशन, वो एनर्जी, ठीक है, तो ज़रूर उसे निकालिए, डेफ़िनेटली उसको रिलीज़ कीजिए, बट
ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपनी जो सारा जो वो है वो आप गॉड के सामने या फिर अपने पार्टनर के सामने पूरा निकाल दें या अपनी फैमिली मेंबर को आप ब्लेम करें, ठीक है? क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। चाहे वो हमारे पास्ट कर्मास हो, चाहे वो इस लाइफ के कर्मास हो, चाहे हमारे साथ जिसने जो भी किया हो, लेकिन सबके ज़िम्मेदार हम खुद होते हैं। क्योंकि अगर कोई दूसरा भी हमारे साथ कुछ कर रहा है तो हमने उस इंसान को या तो इतनी इम्पोर्टेंस दी है, प्रायोरिटी दी है या इतना पावर दे दिया है कि वो हमारे ऊपर हावी हो रहे हैं। वो हमारे साथ ऐसा गलत एक्शन मतलब गलत बिहेव कर रहे हैं, गलत एक्शन ले रहे हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। हमने उनको अलाउ कर दिया, परमिशन दिया है। किसी की क्या मजाल, किसी की क्या हिम्मत कि आपके ऊपर वो कर दे, ठीक है? तो हम अलाउ करते हैं, हम उन्हें पावर देते हैं, दैट्स वाई वो करते हैं ऐसी चीज़ें, ओके? तो पहली चीज़ अपनी पावर, अपनी जो परमिशन है, अलाउ, ये आपको नहीं देनी है, ठीक है? आपको किसी को भी अलाउ नहीं करना है कि आपके साथ कुछ भी गलत करे या गलत बोले या मिसबिहेव करे, एनीथिंग, ठीक है? आपको इस तरीके की एक्टिविटीज़ में अपना योगदान नहीं देना है। आपको डायरेक्ट क्लियर, सामने वाले क्लियर कर देना है कि नहीं, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी, मतलब नहीं करूँगी, ठीक है? सेट द बाउंड्री, ओके? ठीक है? उन्हें भी बता दीजिए कि ये लिमिट है, इससे आगे क्रॉस नहीं करना, ओके? तो इस तरीके से आपको बोलना है, ठीक है? एंड चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, स्पेशली गर्ल्स को मैं कहना चाहूँगी, ठीक है? कि लोग आपको बोलते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये हुआ, वो हुआ, ठीक है। सामने वाले ने ब्लेम किया या फिर कुछ भी हुआ, ठीक है? आप सिचुएशंस को देखिए, आप हालात को देखिए, आप जो कुछ हुआ उसको देखिए, उसमें से जो आपकी गलती है, जो आपकी साइड से रॉन्ग हुआ है, उसके लिए आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको स्वीकारिए कि हाँ, यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, ओके? और उसको एक्सेप्ट कीजिए, पूरी तरीके से एक्सेप्ट किए। इवन लाइफ में आपने जो कुछ भी गलत किया, चाहे वो 100 बार गलती की हो, चाहे कुछ भी, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, उन सब के लिए आप एक्सेप्ट कीजिए, देन अपने आप को फॉरगिव करिए, सामने वाले को फॉरगिव करिए, लेट गो करिए, देन मूव ऑन, ओके? उस चीज़ से, उस बात से, उस मेमोरी से, उस सिचुएशन से, उस इवेंट से, उस इंसिडेंट से आगे बढ़िए, ठीक है? मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, ठीक है? तो ये आपको करना है। एंड बॉयज़ मैंने बहुत सारे बॉयज़ को ऐसा देखा है, चाहे वो कम एज का हो, बड़े या फिर यंग हो या एडल्ट, है ना, या मिडिल एज हो, एनीवन, ठीक है? बहुत सारे बॉयज़ ऐसे होते हैं जिनको अपनी गलती रियलाइजेशन हो जाती है, एहसास हो जाता है, बट वो सॉरी नहीं बोलते, वो स्वीकार नहीं करते, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने आप को मतलब इन्फ्रंट कर पाए, अपने आप को सामने से अपनी गलती स्वीकार कर पाए, सॉरी बोल पाए, ठीक है? तो अगर ये आपकी वीकनेसेस है तो इस पे काम कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गलती मानेंगे नहीं, उसको ठीक करने के लिए आप कुछ भी नहीं करेंगे, आप प्रायश्चित नहीं करेंगे, देन वो गलती आपसे बार बार होती रहेगी। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं गर्ल्स हूँ और आप बॉय हैं तो आपको गर्ल्स को आके सॉरी बोलना चाहिए, नो, मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप इस चीज़ को नहीं वो करेंगे तो सेम है सेम है, आज छोटा बच्चा है या बड़ा बच्चा है, अलग अलग एज का, वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि आप उस मिस्टेक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, उसको सुधार नहीं पा रहे हो, तो आपका बच्चा कैसे सुधारेगा? तो सेम सेम वही प्रॉब्लम तो आगे रिपीट हो रही है, ओके? तो अपने अपनी एक्सेप्ट कीजिए, और अगर आपको वो हिम्मत नहीं आ रही है ना, वो शक्ति नहीं आ रही, वो ताकत नहीं आ रही है, ठीक है? तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि आपको हिम्मत दे, ताकत दे, ठीक है? फेस करने का, है ना, सामना करने का।
एंड देन बोलिए। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपका ईगो कम नहीं हो जाएगी, आपकी इमेज खराब नहीं होगी। उल्टा ये होगा कि सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, उस पर्सन के साथ, उस पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा। और इन केस वो रिलेशनशिप दी एंड हो चुका है, फिनिश हो चुका है, तो आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे और आपका जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर होगा, क्योंकि आपने अपनी गलती, अपनी मिस्टेक से सीख लिया है, आपने सारे लेसन्स कंप्लीट कर लिए, तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे। क्योंकि अगर सेम मिस्टेक आप बार बार करेंगे तो आज एक पार्टनर छोड़ के गया, कल दूसरा पार्टनर छोड़ के चला गया, क्योंकि आपने अपनी गलती स्वीकार नहीं की है। देन आप फिर ब्लेम करोगे कि उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे चीट किया, उसने मेरे साथ गलत किया। ये नहीं करना है, ठीक है। और गर्ल्स, आप सॉरी बोलती है, आप झुकती है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा, हर बार, और कहते हैं ना कि 100 बार, ठीक है। मान लो सामने वाले की गलती, आपने अपनी गलती के लिए सॉरी बोली, आपने सामने वाले की गलती के लिए भी सॉरी बोल दिया, ठीक है। चलो आपने एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, ठीक है, चलो कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको बार बार नहीं करना है। क्योंकि आप सामने वाले को ये एहसास दिला देते हो आपके बार बार सॉरी बोलने की वजह से, कि जहाँ पे आपकी गलती नहीं है वो भी यही मानने लगता है, यही स्वीकार करने लगता है कि यहाँ इसी की गलती है, ठीक है। तो आपको सॉरी बोलना है, सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों साइड से अगर गलती हो गई है, मिस्टेक हो गया, सॉरी बोलिए, बट किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी है, ठीक है। ओके, सो हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि यूनिवर्स हमें हमारे पार्टनर से क्यों अलग कर देते हैं। यूनिवर्स हमें हमारे पार्टनर से अलग नहीं करते, उनका कोई इंटेंशन नहीं है, किसी भी गॉड गॉडेस का कोई इंटेंशन नहीं, कोई इरादा नहीं है कि आपको अलग कर दे, किसी की कोई इच्छा नहीं है। हमारी कुछ मिस्टेक, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग, हमारी बेवकूफ़ी कह लो, ना समझी, है ना, नादानी, बचकानी हरकतें कह लो, वो हमारी मिस्टेक्स होती है, हमारी गलतियाँ होती है, जिस वजह से हम अपने पार्टनर से अलग हो जाते हैं, या यूनिवर्स, चाहे गॉड गॉडेस कहो, उनको ऐसा करना पड़ता है कि कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए आप दोनों को सेपरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पार्टनर, ठीक है, किसी दूसरे पार्टनर को मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करे, या मतलब बोल बोल के ही, है ना, कई बार टॉन्ट इतना देते हैं, है ना, सुनाते इतना है कि वो एक मेंटली टॉर्चर जैसे हो जाता है, ठीक है। या फिर एक इंसान दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करे, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, जिस भी लेवल पे हो, ठीक है। कई बार अपने आप को सुपीरियर दिखाने के चक्कर में, है ना, ऊंचा दिखाने के चक्कर में लोग लिमिट क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, कि हाँ आपने समझा दिया, बता दिया, ठीक है, सामने वाले की गलती, लेकिन आप बार बार क्या कर रहे हो कि उसको, उसी के लिए आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, या उसके साथ मिसबिहेव कर रहे हो, या गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, या फिर उसके सिबलिंग्स पे आ गए, या उसके फैमिली मेम्बर को बोल रहे हो, तो ये सब चीज़ गलत है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स हमसे होती है, हमारे पार्टनर से होती है, और कई बार ये जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पार्टी भी होती है, वो हम दो पार्टनर्स हैं, हम दोनों की वजह से ही वो तीसरा पार्टनर बीच में आता है। एक पार्टनर कुछ गलती करता है, देन दूसरे पार्टनर को ऐसा लगता है कि या तो उसे मेरी वैल्यू नहीं है, कदर नहीं है, या वो किसी और के साथ है तो मैं किसी और को ले आता हूँ, ठीक है। रहना एक दूसरे के साथ चाहते हैं, लेकिन वहाँ पे एक कंपटीशन आ जाता है, एक फ़ाइट आ जाती है, और वो कि मुझे इतना दर्द हुआ है तो मैं तुम्हें वो एहसास दिलाना चाहता हूँ, या दिलाना चाहती हूँ। उस चक्कर में, उस रिवेंज में, या उस गुस्से में ऐसी ऐसी मिस्टेक कर बैठते हैं हम कि हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता, और जब हमें रियलाइजेशन होता है वो बहुत
मतलब देर हो चुकी होती है, बहुत टाइम हो चुका होता है, या एक पार्टनर मान लो मूव ऑन कर गया, ठीक है, दूसरे पार्टनर से, तो उसे वापस लाना इतना इजी थोड़े ना, आसान तो नहीं है ना कि आप किसी और पार्टनर्स के साथ इंगेज हो गए, ठीक है, कमिट हो गए, है ना, रिलेशनशिप में है, तो आप वापस ला सकते हो क्या? और जब सामने वाले की इच्छा ना हो तो, ठीक है, तो ऐसी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, बट फिर भी आप उसे याद करो, मन उसे याद करे, बट वो किसी और के साथ है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसी मिस्टेक्स नहीं करनी है कि वापस से शुरू करने में, वापस से रीस्टार्ट करने में आपको बहुत तकलीफ, बहुत दिक्कत आए, ठीक है। क्योंकि कई बार लोग वापस से रीस्टार्ट करने में या वापस से एफर्ट करने में, वापस से ट्रस्ट करने में उनको बहुत समय लगता है, बहुत हिम्मत लगती है, ठीक है, बहुत रिस्क लगता है कि नहीं नहीं मैं ये रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, उनको ट्रस्ट ही नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, एक्स वाई जेड, है ना, मल्टीपल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कास्ट प्रॉब्लम, रिलीजन प्रॉब्लम, ठीक है, सोसाइटी प्रॉब्लम, ठीक है, और कोई अदर्स प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके के, ओके। और अगर मान लो इस तरीके की प्रॉब्लम आ भी रही, ठीक है, कि आपके फ्रेंड्स अगेंस्ट हो गए, फैमिली अगेंस्ट हो गई, या और कोई अगेंस्ट हो गया, ठीक है, तो कई बार यूनिवर्स आपकी टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, और अगर आपका ट्रू लव है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स होंगे, एंड जब तक आप उसे पास नहीं करोगे, क्लियर नहीं करोगे, देन तब तक आपका पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, या परमानेंट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका सेपरेशन होता रहेगा, आप बीच बीच में अलग होते रहोगे, ठीक है। और यूनिवर्स को देखिए, आपको अलग करके उन्हें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, ओके। बस यूनिवर्स है या गॉड गॉडेस जो है वो हमें सिर्फ इसीलिए, ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि अलग करते हैं, ठीक है, अलग तो हम अपनी वजह से होते हैं, बट अगर यूनिवर्स गॉड गॉडेस अलग करते हैं, अलग करना भी पड़ता है, तो उसका रीज़न सिंपल सा ये है कि वो चाहते हैं कि हम दोनों जो पर्सन हैं, दोनों जो पार्टनर्स हैं, उनकी ग्रोथ हो, ठीक है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से, हर लेवल पे ग्रोथ हो, हीलिंग हो, सक्सेस को अचीव करे, अपना जो लाइफ पर्पस है, सोल पर्पस है, उसको फुलफिल करे, ठीक है। क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में आने के बाद या इतनी अटैचमेंट हो जाती है, इतना मोह हो जाता है, ठीक है, कि हम उसके बिना रहना नहीं चाहते, हमारा सारा ध्यान, सारा फोकस, सारा अटेंशन, सारी एनर्जी सिर्फ एक चीज़ पे लग जाती, सिर्फ एक ही पर्सन पे, और हमारे जो अदर्स वर्क है, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, पर्पस है, हमारी लाइफ का जीने का जो मकसद है, हम वो ही भूल जाते हैं। इस अर्थ पे आने से पहले हमने कुछ यूनिवर्स को, गॉड गॉडेस के साथ एक कह लो कि डील साइन की है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, एक रीज़न से, एक पर्पस से हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है। और जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे, देन हमारा लाइफ में आने का, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, वो पर्पस फुलफिल ही नहीं हुआ, तो वेस्ट योर लाइफ, आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगी, देन आपको उस पर्पस को पूरा करने के लिए नेक्स्ट जन्म लेना होगा, ठीक है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पर्पस को फुलफिल करो, ताकि जो भी लोग कहते हैं ना कि मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो आप जब तक उस पर्पस को फुलफिल नहीं करोगे, वो आपको कैसे मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि लाइफ पर्पस, तो लाइफ पर्पस बहुत अलग हो सकता है, सबका अलग होता है, और सबका अलग अलग हो सकता है, हाँ, कुछ लोग का सिमिलर हो सकता है, ठीक है। तो मान लो किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, ठीक है, किसी को लॉ फील्ड में जाना है कि जस्टिस देना है लोगों के साथ, ठीक है, न्याय करना है, ओके। या कुछ लोगों का हो सकता है कि टीचिंग का फील्ड, टीचर बनना है, कि उनको बच्चों को, जो चिल्ड्रंस है, उनको गाइड करना है, उनको गाइडेंस देनी, सही राह दिखानी है, शिक्षित करना है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल लाइफ पर्पस हो सकता है, किसी को बिजनेस वो करना है, लीडरशिप करना है, ताकि लोगों को लीड करना है, ठीक है, लोगों को आगे बढ़ाने में हेल्प करना है, ठीक है।
ठीक है, या राजा या रानी बनना है, ठीक है। अब यहाँ पे महल तो नहीं है, बट राजा रानी मतलब किंग एंड क्वीन, जो कि अपनी जो प्रजा है, जनता, जो पीपल है, जो सोसाइटी, उसको आगे बढ़ाने में हेल्प करे, ठीक है, उसको डेवलप करने में कंट्रीब्यूशन दे। बट हमारा ध्यान ये सब नहीं होता, हमारा ध्यान ये होता है कि हमें अपने पार्टनर के साथ रहना है, फिर मैरिज कर लेनी है, देन बच्चे हो जाएंगे, फैमिली बन जाएगी, एंड देन हम दोनों एक साथ रहेंगे, हम एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। हम इतने वो हो जाते हैं, तो हमारा ध्यान इसी सब में रहता है, ठीक है। या फिर वो बात नहीं कर रहा है तो वो क्यों बात नहीं कर रहा है, वो नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है, इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो बात नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, उसने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया, उसने मुझे रिस्पॉन्स नहीं किया। हमारी सारा ध्यान इसी में ही होता है। हम ये नहीं सोचते कि ठीक है, हाँ, कुछ टाइम में नॉर्मल हो जाएगा, या फिर यूनिवर्स हमारे रिश्ते को देख रही है, हैंडल कर रही है और सब कुछ ठीक होगा। हमें भरोसा नहीं होता, ना अपने आप पे, ना अपने पार्टनर पे, ना ही यूनिवर्स पे, किसी पे भी नहीं होता, ठीक है। हम हर जगह पे डाउट करते हैं। हमारा कह लो कि यूनियन होने वाला रहता है, या हम मिलने वाले रहते हैं, बात होने वाली भी रहती है, तो हम उसमें भी डाउट करते हैं कि नहीं नहीं, इतने दिनों से तो बात नहीं किया है ना, 1 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, अब कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो हम खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, हम खुद डाउट लाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, हमें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, ओके। एंड एक और चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, कि सेल्फ लव, ठीक है, क्योंकि जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, कोई दूसरा हमें प्यार नहीं करता, ठीक है। और जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करते, हम किसी दूसरे को भी प्यार नहीं कर पाते, नहीं दे पाते। हाँ, बोलते ज़रूर है, बट वो जो एक्चुअल जो प्यार होता है वो नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो पहले अपने